हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इजी पथ एजुकेशन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम यूनिट 1 का करेंगे। आईटीपी सेम 1 में जो है यूनिट 1 में आ जाएगा वैदिक शिक्षा प्रणाली, उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आओ आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली है क्या, उसकी वैदिक शिक्षा प्रणाली में दृष्टि, उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं, इस पर बात की। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली वैसे है क्या, कर देखें तो वेदों पर जो आधारित शिक्षा है वही वैदिक शिक्षा प्रणाली। इसमें जो 4 वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये चारों आ जाते हैं। ये जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो गुरु शिष्य के आधारित जो शिक्षा प्रणाली है वही वैदिक शिक्षा प्रणाली है। और इसमें जो है गुरुकुल वाला सिस्टम भी आ जाता है कि इसमें गुरुकुल में जो पढ़ाई की जाती है, उस टाइम पे किताबें नहीं थी, और जो गुरु है अपने शिष्यों को जो है बता करके, वार्तालाप करके, प्रश्न उत्तर आधारित जो होती थी, वो सारी जो शिक्षा है वो वैदिक शिक्षा प्रणाली है। और इसमें जो शिक्षा है मुख्य रूप से ओपन में पेड़ के नीचे दी जाती थी। तो यही थी वैदिक शिक्षा प्रणाली, भारत के प्राचीन और समर्थ शिक्षा प्रणाली है जो आध्यात्मिक विकास और सामाजिक कल्याण पर आधारित है। ये एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो संस्कृति और अध्यात्म के माध्यम से व्यक्तियों को समग्र रूप से विकसित करने का लक्ष्य रखती है। अगर हम देखें तो हम देख पाते हैं कि जो वैदिक शिक्षा प्रणाली है वो जो है व्यक्ति का विकास करती है और साथ में समाज का भी विकास करती है। क्योंकि अगर व्यक्ति का विकास हो जाएगा तो समाज का भी अपने आप ही विकास हो जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि ये आध्यात्मिक पक्ष की तरफ ज्यादा जोर दिया गया वैदिक शिक्षा प्रणाली में। आगे बढ़ते हैं। वैदिक शिक्षा का इतिहास और परिप्रेक्ष्य। तो अगर वैदिक शिक्षा का इतिहास देखा जाए तो जो वैदिक शिक्षा में जो किस पर आधारित है, ये है वेदों पर आधारित। और वेदों की रचना किसने की है? ब्रह्मा ने की है। ठीक है, वेदों की जो रचना की गई है ब्रह्मा ने। और वेदों की जो रचना ब्रह्मा ने की है, लेकिन वेदों को जो लिखा हो वह महर्षि वेद व्यास ने इनको लिखा गया है। तो उसी पे आधारित है प्राचीन मूल। अगर पुराने टाइम में अगर हम देखें तो इसमें क्या कि वैदिक शिक्षा प्रणाली का तो वेदों से जुड़ा हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं, वेदों की शिक्षा जीवन के विभिन्न पहलुओं के संग्रह। हाँ, सही बात है ये कि जो वैदिक शिक्षा प्रणाली है वो वेदों से जुड़े हुए है। जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ वेद से जो जो वेदों में जो चीजें लिखी गई हैं उसी पर आधारित जो है ये जो शिक्षा प्रणाली है उसी को वैदिक शिक्षा प्रणाली कहा गया है। उसमें क्या है कि धर्म है, दर्शन है, शिक्षा है, ये सारी चीजें जो है वो गुरुकुल प्रणाली पर आधारित, उसी को वैदिक शिक्षा प्रणाली कहा गया है। फिर ये लिखा गया कि ऐतिहासिक ऐतिहासिक प्रासंगिकता क्या है इसमें अगर देखा जाए तो ये गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है, जिसमें गुरु अपने शिष्यों के इसमें क्या होता है कि हम आज के टाइम की तरह जो है स्कूल और जैसे ये मॉडर्न रूप है आज का अगर देखा जाए तो टीचर वाला। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि एक जो है कोई भी ऋषि जो है वो अपना गुरुकुल चलाते थे और उसमें जो शिष्य होते थे उनको वो पढ़ाते। और पढ़ाने का तरीका क्या था कि वही जो गुरुकुल, आपने गुरुकुल के बारे में देखा हो या सुना हो या पढ़ा हो, तो वही वही आधारित जो उसी बेस पर जो शिक्षा थी उसी को जो है वैदिक शिक्षा कहा गया। उसमें क्या होता था कि अगर मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताऊं तो उसमें क्या होता था कि बच्चा जब 7-8 साल का हो जाता था तो उसमें बच्चे के घर पे कोई एक हवन किया जाता था, एक अनुष्ठान, जैसे छोटा मोटा अनुष्ठान होता ना, ऐसे ऐसे अनुष्ठान किया जाता था। उसमें जो है उसके माँ बाप होते थे और कुछ उसके आसपास के जो उसके चाहने वाले कह लो या जान पहचान के लोग इकट्ठे हो जाते। तो उसमें खाने का प्रोग्राम था, उसमें हवन किया जाता था और हवन के बाद में जो है बच्चे को गुरु के साथ में गुरुकुल भेज दिया जाता था। उसको उपनयन प्रणाली बोलते थे शायद उस टाइम पे, उस वो जो अनुष्ठान किया जाता था उसको। और फिर बच्चा वहीं रह करके गुरुकुल में ही रहता था और वहीं पर जो है शिक्षा गुरु के सानिध्य में जो शिक्षा ग्रहण करता था। और गुरुकुल में जो है उसको पढ़ाई के साथ साथ में अतिरिक्त सारे काम करने पड़ते थे, जैसे खेती का भी हो गया और जैसे मिस्त्री का भी हो गया, और सारे काम उसको सिखाए जाते थे कि वो अगर गुरुकुल से निकले तो समाज पे बोझ न होकर के समाज को कुछ अच्छा दे सके या समाज में कुछ अच्छा कर सके। तो ये थी वे, आपने देखा होगा। तो इस तरीके से जिसमें गुरु अपने शिष्य देते थे। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। वैदिक शिक्षा की मूलभूत विशेषताएं। जो वैदिक शिक्षा थी उसकी विशेषताएं क्या थी कि इसमें ज्ञान और अध्यात्म पर जो है ज्ञान मुख्य रूप से अध्यात्म जो होता था, स्पिरिचुअल जो है उस नॉलेज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता, उस और जोर ज्यादा था।
ऐसा नहीं कि केवल उसी पे था, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाएगा तो हम देखेंगे तो उसी पर ज्यादा ध्यान था। इसमें शिक्षा भी दी जाती थी, लेकिन उसमें साथ साथ में बच्चे को अध्यात्म नॉलेज भी दी जाती थी। होलिस्टिक दृष्टिकोण था कि इसमें आपको हर प्रकार से शिक्षा देती कि आपको शारीरिक शिक्षा भी दी जाती थी, और इसमें शरीर, मन और आत्मा के विकास पर ध्यान दिया जाता था। सही बात है कि इसमें जो आपकी बॉडी के लिए एक्सरसाइज की जाती थी, मन के लिए आपको मेडिटेशन सिखाया जाता था, और आत्मा के लिए आपको जो अध्यात्म वगैरह है, जो योग साधना वगैरह सारी चीजें सिखाई जाती थी। और ये गुरु शिष्य प्रणाली परंपरा ही रही है, क्योंकि उसमें गुरु जो है अपने माँ बाप तो जो है बच्चे को गुरु के पास में छोड़ देते थे, और गुरु एक किस्म से बच्चों का ये कह सकते हैं कि दूसरा ही पिता था, या भगवान के रूप में होता था उनके लिए। जो गुरु जो कहता, जो उनको सिखाता, तो बच्चे उसको ग्रहण कर लेते थे। इस तरह को ही है कि गुरु शिष्य परंपरा थी। आगे बढ़ते हैं। वैदिक शिक्षा का होलिस्टिक दृष्टिकोण। जो वैदिक शिक्षा है उसमें क्या था कि शरीर, मन और अध्यात्म, इन तीन चीजों पर जोर दिया जाता है। शारीरिक विकास के लिए क्या किया जाता था, योग साधना वगैरह जो भी है, उसमें बच्चे को जो है एक्सरसाइज है, योग है, उसके द्वारा बच्चे को जो है तंदुरुस्त बनाया जाता था। स्वास्थ्य के लिए उसको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती थी कि अगर योग करोगे तो इस प्रकार से आप शरीर को जो है निरोग कर पाओगे, कौन सी बीमारी हो उससे कैसे बचा जाएगा, कौन से जो है आसन किए जाएंगे कि आप अपने जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें सुधार कर सको या उसको हष्ट-पुष्ट बना सको, सारी चीजें होती थी इसमें। मानसिक विकास। मानसिक विकास के लिए क्या होती थी कि आपको अध्यात्म की तरफ जोर दिया जाता था, बच्चे को अध्यात्म की तरफ डाला जाता था, और उसमें मानसिक विकास के लिए उसको चीजें गुरु जो है अपने बच्चों को कक्षा में वो चीजें सिखाते रहते थे और उनको पढ़ाते रहते थे, और इस प्रकार से धीरे धीरे जो है बच्चा एक शांत माहौल में और गुरु की शिक्षा लेकर के जो है मानसिक विकास करता था, यानी कि उसके मन में जो है अच्छे अच्छे विचार डाले जाते थे। फिर आध्यात्मिक विकास इसी में आ जाता है कि जो अध्यात्म में जो चीजें आती हैं, जैसे भगवान आ गया, आत्मा आ गया, जो इन चीजों की जो है बेसिक नॉलेज है वो बच्चे को सिखाई जाती थी कक्षाओं में। यानी कि आपको जो आज की नॉलेज है उसके साथ में आध्यात्मिक और शिक्षा जोड़ दी जाए तो एक किस्म से कहेंगे कि आज की शिक्षा वाली जो चीजें हैं, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गई, सारी चीजों के साथ में वोकेशनल नॉलेज भी होती थी, और साथ में जो आध्यात्मिक शिक्षा भी उस टाइम में दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जो वैदिक 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 शिक्षा उसमें व्यक्तिगत विकास कि अगर उसमें क्या था कि अगर हम एक बंदे का अगर विकास करते हैं, या एक बंदे का हम किसी प्रकार से इस प्रकार से डेवलपमेंट करते हैं कि वो बंदा कल को अगर समाज में जाएगा तो समाज में जा करके वो क्या करेगा कि समाज में जा करके वो अच्छे विचारों को समाज में फैलाएगा, और जिससे समाज जो है डेवलपमेंट करेगा। तो इस प्रकार से क्या कि अगर व्यक्तिगत किसी का विकास कर दिया तो एक प्रकार से हमने समाज का विकास कर दिया, क्योंकि वही व्यक्ति जो एक गुरुकुल में पढ़े हैं या किसी मठ में पढ़े हैं, वही व्यक्ति जाकर के समाज का निर्माण करेंगे, वही व्यक्ति जाकर के कल को समाज का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि व्यक्तिगत विकास पे जोर था और सामाजिक कल्याण पे भी, कि समाज का कल्याण किस प्रकार से होता है कि समाज में सद्भाव और नैतिकता को बढ़ावा दिया जाता था, कि जो जो इस प्रकार के गुण है, सद्भाव, जो आपस का भाईचारा, उसमें जो है कोई गरीब अमीर का ज्यादा भेदभाव नहीं होता था, सब जो है साथ में शिक्षा लेते थे। और नैतिकता, जैसे चोरी न करना, झूठ न बोला, आदि जो नैतिकता वाले विचार थे, इनको जो है सब इनका पालन करते थे। तो इस प्रकार से क्या है कि पहले व्यक्तिगत विकास होता था और फिर सामाजिक कल्याण के लिए सामाजिक विकास भी उसके साथ में अपने आप हो जाता था। आगे बढ़ते हैं। वैदिक शिक्षा में गुरु शिष्य परंपरा, उसका महत्व। वैदिक शिक्षा में जो है गुरु और शिष्य की परंपरा क्या थी, किस प्रकार से था, हम उसके बारे में देखते हैं। गुरु का मार्गदर्शन, गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गुरु है अपने शिष्य का मार्गदर्शन करता है, टीचर के रूप में देख लो, पिता के रूप में देख लो, या ये कह सकते हो कि एक किस्म से जो है गुरु उसके लिए पथ प्रदर्शक का काम करता था। उसको हर चीजें टाइम टू टाइम बताता रहता था कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, और अच्छी अच्छी चीजें उसको सिखाता रहता था, और उसकी कमियों पर भी पूरा फोकस रखता था कि कहीं बच्चा जो है किसी प्रकार से जो है गलती ना करे। अगर गलती कर रहा तो उसको सिखाया जाता था गुरु के द्वारा। आगे आता है शिष्य का समर्पण। जो शिष्य है गुरु के प्रति समर्पित होते थे। जो गुरु का आदेश होता था, शिष्य उसको नतमस्तक होकर के, किस्म से लगा लो कि जैसे पिता का आदेश पुत्र मानता, उसी तरीके से शिष्य जो है अपने गुरु का भी आदेश मानते थे, और कितना भी कठिन काम हो वो उसके लिए भी तत्पर रहते थे। यानी कहने का मतलब ये कि शिष्य जो है गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते थे। आगे फिर आ जाता है ज्ञान का संचरण। ज्ञान के संचरण में क्या था कि गुरु जो है शिष्य को जो है ज्ञान देता था, और फिर जो है यही शिष्य अगर
आने वाले टाइम में जो है ये शिष्य आने वाले टाइम में अगर यही शिष्य अगर आगे चल करके एक ऋषि बन जाता है, या ये कह सकते हैं कि मास्टर बन जाता है, या ये कह सकते हैं कि एक शिक्षक बन जाता, तो आने वाले टाइम में फिर वो अपने शिष्य को ज्ञान देता था, और इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये परंपरा चलती रहती थी, और ये ज्ञान का संचार चलता रहता था। आगे बढ़ते हैं। वैदिक शिक्षा में ज्ञान और अध्यात्म का समावेश। जो वैदिक शिक्षा होती थी उसमें जो है ज्ञान और अध्यात्म का समावेश होता था, यानी कि दोनों ही चीज़ों को इसमें मिला जुला रूप होता था। वेदों का अध्ययन किया जाता था। वेद मुख्य रूप से जो शिक्षा है उसमें क्या था कि जो वेदों में जो चीज़ें लिखी गई थी उन्हीं पर आधारित शिक्षा दी जाती थी। जो है गुरु जो है अपने शिष्यों को वेद, एक किस्म से ये कह सकते हैं कि वेद ही पढ़ाते थे, और फिर उपनिषदों का ज्ञान होता था कि उपनिषदों से आध्यात्मिक ज्ञान, जो अध्यात्म के लिए है, जो है उपनिषदों में जो चीज़ें लिखी हुई थी उस पर जोर दिया जाता था। और धर्मशास्त्रों का अध्ययन, जो न्याय प्रणाली आज के टाइम में हम देख रहे हैं, जो आजकल एडवोकेट होते हैं या जिस प्रकार से भी न्याय प्रणाली है, वो एक किस्म से उस टाइम पे धर्मशास्त्र के पर आधारित होती थी। धर्मशास्त्र में क्या है कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, यानी कि उसको गलत और सही के बेस पे, नैतिक बेस पर ही जो है फैसले दिए जाते थे, वो चीज़ पढ़ाई जाती थी, और धर्मशास्त्रों में यही चीज़ें होती थी। आगे बढ़ते हैं। वैदिक शिक्षा में स्वास्थ्य, कला और संस्कृति का समावेश। जो वैदिक शिक्षा है उसमें स्वास्थ्य है, कला है, संस्कृति, इन तीनों चीज़ों का जो है विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। स्वास्थ्य के लिए क्या था, जैसे योग है, ध्यान है, साधना है, मेडिसिन की जो है जानकारी है, आदि सारी चीज़ें आ जाती थी उसमें। व्यायाम है। कला के लिए इसमें क्या जाता था, जैसे संगीत है, नृत्य है, भवन निर्माण कला है, और युद्ध सामग्री कला है, वो सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती थी। और साथ में संस्कृति का समावेश कैसे हो जाता कि जैसे भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के जैसे तक्षशिला है, नालंदा है, तो इसमें विदेशी जो स्टूडेंट वो भी पढ़ने आते थे, जैसे चाइना से आ गई या दूसरे मंगोल साइड से आ गई। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के साथ में दूसरी जो देश है उनकी संस्कृतियों का भी मेल मिलाप होता रहता था। आगे बढ़ते हैं। वैदिक शिक्षा की प्रासंगिकता और आधुनिक संदर्भ, यानी कि वैदिक शिक्षा का आज के दौर में अगर देखा जाए तो कैसे कैसे वो सही ठहर रही है, और कैसे उसका मेल मिलाप होकर के आधुनिक युग में वो किस प्रकार से आज के युग में क्या उसका फायदा है। जैसे आगे आ जाता है कि आधुनिक शिक्षा में प्रणाली में वैदिक शिक्षा में मूल्यों को शामिल करना, कि इसमें हम इसके लिए आज के टाइम में हम क्या कर सकते हैं कि जो आधुनिक शिक्षा है उसमें हम जो नैतिक मूल्य हैं उनको बढ़ावा दे सकते हैं। वो और नैतिक मूल्यों को जो है वैदिक शिक्षा में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया था कि समाज जो है मुख्य रूप से नैतिक मूल्यों पर ही आधारित होता था पुराने टाइम में। आज में हम आधुनिक शिक्षा में हम उनको शामिल कर सकते हैं। सामाजिक कल्याण, समाज के कल्याण के लिए जो जो चीज़ें हैं, पहले भी ये चीज़ थी, आज भी यही चीज़ है कि समाज के कल्याण के लिए जितना भी समाज में हम सुधार कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इसमें शामिल कर लेंगे। उसमें भी वही आ जाएगा कि समाज कल्याण में सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, नैतिक मूल्य ही होंगे। जैसे झूठ न बोलना, चोरी न करना, या किसी गरीब को जो है न दबाना, या किसी के ऊपर अत्याचार न करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सतत विकास, यानी लगातार विकास की ओर बढ़ते रहना है। वैदिक शिक्षा की भूमिका के लिए वैदिक शिक्षा इन तीनों चीज़ों में जो है, आधुनिक शिक्षा में, सामाजिक कल्याण में और सतत विकास में वैदिक शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो सकता है आज के आधुनिक युग के संदर्भ में देखें तो भी। आगे बढ़ते हैं। वैदिक शिक्षा का भविष्य और चुनौतियाँ, ये कि वैदिक शिक्षा का भविष्य क्या है। वैदिक शिक्षा जो है हम कह सकते हैं कि जो हमारे वैदिक शिक्षा है वो बहुत ही पुरानी वेदों पर आधारित शिक्षा है। उसका भविष्य क्या है, उसका भविष्य है कि अगर हम उसको जैसे पुराने समय से आज तक हमने उसको बचा करके या संरक्षित रखा है, आने वाले टाइम में भी हम उसको इसी प्रकार से आज की जो आधुनिक शिक्षा से मिलाप करके अगर आगे बढ़ाएंगे, आज के स्कूलों में, कॉलेजों में अगर उसको लागू करेंगे या उसको समावेश के रूप में लागू करेंगे, तो ये हमारे लिए ही नहीं, आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए भी बहुत ही लाभकारी होने वाली है। आधुनिकरण में भी हम ये है कि जैसे होता है ना कि आधुनिकरण हो रहा है, आधुनिकरण का मतलब ये नहीं है कि हम केवल आगे आगे क्या नई नई चीज़ें सीखें, बल्कि आधुनिकरण का मतलब ये है कि हम आज की युग की जो आधुनिक की चीज़ें हैं उसके साथ में जो पुरानी हमारी चीज़ें, जो हमारी जड़ हैं, उनको भी समाहित रखें या समावेश करके रखें, वो चीज़ इस प्रकार से ये चीज़ लागू होगी। संरक्षण, संरक्षण के लिए तो वही है कि जैसे उसको जैसे गुरुकुल, हमारे जो पुराने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है उसने इसको एक
किस्म से संरक्षित रखा। तो अगर आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें अगर इन चीज़ों को शामिल करेंगे तो एक किस्म से हम उनको संरक्षण दे रहे हैं। प्रसार, वैदिक शिक्षा का प्रसार और लोकता को बढ़ाना, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए तो यही है कि एजुकेशन पॉलिसी में हमें इन चीज़ों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जगह दें, और जो इनमें जो कमियां हैं उनको दूर कर करके और आज के समय के अनुसार जो चुनौतियां हैं उनको समाप्त करते या उनको टैकल करते हुए हम आज की जो आधुनिक शिक्षा है उसमें इसको समाहित कर सके। तो इस प्रकार से इसे जो वैदिक शिक्षा है उसका प्रसार होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो आज का जो यूनिट 1 का जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। और आप सभी का थैंक यू जो आपने जो है हमारा साथ बनाए रखा, और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो। थैंक यू।